Adi, can you put the Hanuman Chalisa in the TV, Chico? I did. Good job. There must be a remote under the blanket. Check it one more time. Check it, Chico. It's very early morning. I know all Hindu gods. Ooh. Just put the Hanuman Chalisa. Okay, Pitu? Good job, Chica. और आदि ने यहाँ पे हनुमान चालीसा लगा दी है. राइट आदि? Look it over here. Say Jai Hanuman ji. Prisha, look it over here. Say Jai Hanuman ji. Woo! Low ponytail. Yeah. Low ponytail? Yes. Do not open it then, okay? Hold this. I don't. Good? Like this? Yes. Give me that. Here, hold it. Okay. बाय. बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे. और मेरी प्यारी सी छोटी सी तुलसा जी. इसमें मंजरी आ गई है. एक्चुअली मेरी तुलसा जी अब बड़ी हो रही है. सुंदर सी. Alright. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बैक टू आवर चैनल. हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ. कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरा नाम गौरी है और मैं एक छोटी सी फैमिली के साथ यहाँ यूएसए में रहती हूँ. मेरे डेली रूटीन्स चलते रहते हैं, मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं. हमारे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे हमारे ट्रैवल व्लॉग्स, हमारे रूटीन व्लॉग्स, हमारी लाइफस्टाइल व्लॉग्स. हम कोई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए गैजेट्स ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग, गेमिंग्स, बच्चों की छोटी छोटी सी ट्रिप्स, बच्चों के स्कूल रूटीन्स, हमारी खुद की बहुत सारी ऐसी फैमिली गैदरिंग्स, पार्टीज़, फ्रेंड सर्कल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करती रहती हूँ.
वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, दूर दूर से देख रहे हैं, जो कि मुझे पता पड़ जाता है, ऑफ कोर्स यूट्यूब इज़ ओपन प्लेटफॉर्म, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हमारे इसी चैनल पे आप लोग बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए ना, हम लोगों की एक छोटी सी जो फैमिली थी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज कहाँ तक पहुँच गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोगों का मेरे साथ साथ ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है मुझे आगे और भी व्लॉग्स बनाने के लिए, इसीलिए। और ऑफ कोर्स ये सारे छोटे छोटे से साइंस इसीलिए दे रखे हैं ताकि आप हमें मोटिवेट करते रहें, हमें एक तरीके से इंस्पायर करते रहें, हम भी आपको इंस्पायर करते रहें और इसी तरीके से टीम वर्क होता रहे और हम आगे बढ़ते चलें। चलिए, आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही नॉर्मल सा है, डेली रूटीन्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। आज सुबह से हुआ ये कि कल रात को मैंने बच्चों के लिए और बच्चों के डैडी के लिए ना थोड़ा सा प्रोटीन पैनकेक बना के भिगो के रख दिया था, मतलब उसकी प्रिपरेशन करके रख दी थी। अब वो किस चीज़ का मैंने बनाया है, मतलब वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रेसिपी वगैरह कैसे बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर हाँ, आने वाले व्लॉग्स में आप लोग बने रहिए इन्हीं व्लॉग्स के साथ। चलिए, अभी सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा रश आवर हो गया था। प्रिशा को जैसे तैसे, आदि प्रिशा दोनों को मैं तैयार करके नीचे लेकर आई। टाइम इतनी जल्दी, ऊपर से मल्टीटास्किंग। यहाँ नीचे आके मुझे बच्चों के लिए छोटे छोटे से अप्पम पात्रस बनाने थे, छोटे छोटे से अप्पे बनाने थे। उसके बाद मैंने बच्चों के डैडी के लिए चीला बनाया, फिर चाय चढ़ा दी, बच्चों का दूध रेडी कर दिया, साथ में बच्चों की पानी की बोतल भरनी थी, बच्चों का टिफिन रेडी करना था। ओ माय गॉड, इट वाज सो मैनी थिंग्स इन वन टाइम, सच में। और मेरे पास टाइम लिमिट कितनी थी, हार्डली 30 मिनट्स की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी, पर फिर भी जैसे तैसे रश आवर्स करके, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा और बहुत ज़्यादा रश हो गया था इसीलिए। तो चलिए, अभी फिलहाल बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे, प्रिशा गई है स्कूल और आदि का टाइम हो, अभी टाइम है आदि को छोड़ने जाने के लिए। मैंने सोचा मैं यहाँ पे चाय अपनी बैठ के पीती हूँ शांति से और आप लोगों के साथ कैचअप करती हूँ। चलिए, अभी जब आदि को छोड़ने के लिए जाऊँगी उसके तुरंत ही बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। चलिए, अभी टीवी में चल रहा है हनुमान चालीसा। सुबह बच्चे जब उठ के आए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। आज वेदर थोड़ा सा सुबह के टाइम पे क्लाउडी था, अब अचानक एकदम सूर्य भगवान निकल गए और सारे बादल छट गए वो अच्छा हुआ। फिर हुआ ये कि आज मेरी चतुर्थी भी है, तो मैंने सोचा कि मैं रात को थोड़ा सा बिजी रहूँगी, तो एक समय से जो चतुर्थी और तीज का जो चांद होता है उसके दर्शन तो कर लूँ जब मौका मिल जाए। मैं ज़्यादा उस हिसाब से नहीं चाहती हूँ कि रात की ही पूजा करनी है, या जैसा मौका मिल जाता है, बस मेरा व्रत नहीं टूटना चाहिए, बस उसी की मेरी वो रहती है, सोच रहती है। और जब जैसा मौका मिल जाए, हर चीज़ में एडजस्ट करने की एक आदत होनी चाहिए। आपको हमेशा माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होना चाहिए। एक नेचर आपका जिस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, पानी का जो स्वभाव होता है, उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। वो जैसे सांचे में जाता है वो वैसा ढल जाता है। हमें भी बिल्कुल वैसे ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। कैसी भी परिस्थितियाँ आए उसके हिसाब से सेट होने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अक्सर आए दिन ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा फर्म्ड होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, या यूँ कह लो जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अक्खड़ हो जाते हैं, ढीठ जैसे हो जाते हैं, या फिर यूँ कह लो कि वो इतने कड़क होते हैं, ना तो वो किसी की सुनना चाहते हैं, ना वो किसी के सामने कुछ बोलना चाहते हैं, और कोई उनके सामने बोलता है उसे तुरंत चुप करा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी आपको परिस्थिति मिले वैसा एडजस्टमेंट होना चाहिए, सच में। और कभी भी किसी को क्रॉस करने से पहले, किसी को भी एकदम सडनली चुप कराने से पहले, हर एक का अपना अपना एक विजन होता है, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, कुछ प्लानिंग्स होती हैं और वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। हर एक को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे चुप करा देंगे तो एक तो आपके रिलेशन ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, साथ में जो इंसान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसमें पॉजिटिविटी थी लेकिन आपने सुना नहीं, और आपने जो सोचा कि वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव हो वो नेगेटिव निकली। इसीलिए तो हमेशा प्लस माइनस सोच के चलना चाहिए,
बस यही मेरा मोटिव होता है। और इसीलिए मैं भी भगवान की चीज़ों को इसीलिए सोच समझ के कि जितना मेरे से होता है बस मैं वही करती हूँ। ज़्यादा XYZ किसी को दिखाने के लिए या कैमरे पे दिखाने के लिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरे इस चैनल के थ्रू आप लोगों को किसी भी तरह का मिसलीड नहीं होगा। जो भी मैं कर रही हूँ रियलिटी बेसिस पे कर रही हूँ, बस इसीलिए। चलिए यहाँ पे अभी चाय पीती हूँ, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए अभी आदि को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कार पूलिंग करते हैं। प्रिशा भी कार पूलिंग के थ्रू ही जाती है। एक्चुअली होता ये है कि एक पेरेंट पिकअप करता है, दूसरा पेरेंट ड्रॉप ऑफ करता है, और इस तरीके से हम लोग आधा आधा काम बांट लेते हैं। सेम टू सेम आदि केस में भी यही है। 2 मॉम्स हैं तो हम तीनों ने अपना अपना डेज डिवाइड कर रखे हैं पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का। उस तरीके से सुबह के टाइम पे मैं ड्रॉप ऑफ करती हूँ और फिर स्कूल से वो पिकअप कर लेती हैं, और सब टाइम टू टाइम चलता है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है जिसके अंदर एक दूसरे को नोटिफाई करते रहते हैं, और किसी तरह की इमरजेंसी हो तो जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ होता है तो उस से हम एडवांस में नोटिफाई कर देते हैं कि इन केस वी कैन मेक इट और वी कैन नॉट मेक इट। इसीलिए तो ठीक वैसे ही अभी आदि को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं घर पहुंच रही हूँ। घर पहुंच के सीधा हो जाती हूँ वॉक।